जय माता दी दोस्तों। माघ मास गुप्त नवरात्रि के चौथे अध्याय। जय माता रानी दोस्तों, जय माता दी। माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती हैं, हे भक्तगणों, जो मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और माता रानी की कृपा से उसे धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्र व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने नाम में हाथ में बीड़ा लेकर कैलाश पर्वत पर आए और नारद को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहते हैं, हे देवर्षि, आज किस कारण से आप कैलाश पर आए हुए हो? देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महत्व सुनने के लिए आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है? कृपया आप मुझे इस सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। पूर्व काल की बात है, कौशल देश में एक अति दरिद्र, धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य का नानी के अनेक संतानें थी, जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हम हमेशा दुखी रहा करता था। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने के लिए मिल जाता वह अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसे वह खुद खा लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करते थे। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। वह स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला व्यक्ति था। देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि की पूजा किया करता था। सभी को भोजन कराता, कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा किया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण और सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने उस ब्राह्मण को दान देकर उसका स्वागत सत्कार किया। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वह ब्राह्मण कहने लगा, हाँ महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक बहुत ही दानी तथा अतिथियों का स्वागत करने वाले हो, प्रेम से करते हो। इस कारण मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी बात आपको पूछनी है वह पूछिए। हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी यह दरिद्रता का नाश कैसे हो सकता है, क्योंकि इस गरीबी के कारण मैं अपने परिवार का पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की बहुत ही जरूरत है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछना चाहता हूँ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख देखकर मुझे बहुत रोना आता है। बालकों को घर से निकाल दिया और वे वहीं चले गए, इसीलिए मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल हो रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, आप तो बहुत ही विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरे पास धन धान की कोई कमी नहीं रहे। तो हे प्रभु, कृपा करके अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, तुम व्याकुल मत हो, दुखी मत हो, चिंता मत करो। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इससे तुम भगवती की पूजा हवन करो और देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे और दरिद्रता का नाश होगा। नवरात्र का नाम पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी और कोई व्रत नहीं है। सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग से अत्यंत दुखी होकर भी श्री राम जी ने भी पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सत्य की रचना करके रावण को और उसके पुत्रों को नष्ट किया था और सीता को प्राप्त किया। महादेव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्रि के व्रत का महत्व उन उसको सुना दिया, जिससे सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उन्हें उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उसे देवी के मंत्र की दीक्षा दी। अत्यंत
भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जप किया और अनेक विधि विधान से भगवती माँ दुर्गा की पूजा की। इस प्रकार से उसने नवरात्रि के व्रत पूर्ण किए तथा नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9 वर्ष के अंत में अष्टमी को 7 देवी कवच महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, इस संसार में जो अत्यंत गुप्त और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक आपने किसी अन्य को ना बताया हो, ऐसा श्रेष्ठ उपाय मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे महामुनि, विप्रो, अत्यंत गुप्त से भी गुप्त महान वह सब प्राणियों का उपकार करने वाला पूर्णकाली देवी कवच, वह तुम मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। ये 9 देवी का ही मूर्तियां हैं और यही 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलते समय रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ जो मनुष्य भयभीत होकर दुर्गा के इन सर्व नामों का स्मरण करे तो उसका कोई भी अमंगल नहीं होता। रण के समय संकट में आने जाने पर भी उस पर कोई विपत्ति नहीं आती और ना ही किसी प्रकार का दुख, शोक या डर ही होता है। जिसने श्रद्धा भक्ति से दुर्गा के देवी के स्मरण किया उसका सदा कल्याण हो। हे देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनको निसंदेह रक्षा करने वाली हो। हे चामुंडा देवी, प्रेत पर, वाराही भैंस पर और इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन सजाती हैं। माहेश्वरी विषम पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया जी लक्ष्मी जी कमल आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान है। इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से युक्त हैं। इसके सिवा और भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के रत्न व आभूषण धारण करने से सुशोभित हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए ये सब देवियां सब प्रकार के योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके सिवा और भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के रत्न एवं आभूषण धारण करने से सुशोभित हैं। भक्तों की रक्षा के लिए ये सब देवियां असरत में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मौसन, खेटक के तोमर, पर परशुवास, बाला, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। महान रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम वाली, महान बल और महान उत्साह वाली, महान भय विनाशिनी देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रु के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति पर पराही, दक्षिणा में ब्राह्मी देवी ने, त्रिकोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी देवी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे तथा इसी प्रकार 100 पर बैठी हुई चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की ओर और विजया पीछे की ओर, बाईं ओर से जिता दे, दाहिनी ओर से जिता देवी और मेरी रक्षा करें। वो धोतनी देवी सिख की रक्षा करे तथा उमास में स्थित होकर रक्षा करें। इसी प्रकार कला लालाट में माला धारणी देवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी मेरी भावों का संरक्षण करें। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नाग के दोनों नतनों की गज, चंद्र एवं घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य शंगनी देवी और द्वार वासनी, कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की उस भगवती साकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चंद्रिका ऊपर के होंठ में, अमृत कला में नीचे के होंठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया ताल की रक्षा करें। महाक्षी ओड़ी की और सर्वमंगला देवी मेरी रक्षा का वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धर धारणी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और देवी कंठ की नली के नल के कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की छांगनी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। कुलेश्वरी मेरे संपूर्ण नखों की कुलेश्वरी देवी कुछ की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और सुख विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की शूलधनीधर की रक्षा करे। कामनी नाभ की, गुहेश्वरी भूस्थान की पुतना और कामिका देवी की तथा महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती देवी प्रकट की तथा निवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की
की धारण रक्षा किया, करें। जिसके रक्षा बाद नरसिंह की भगवान शिव दोनों ने घुटनों अपना की और तीसरा नेत्र तेजस्वी खोल देवी दिया। दोनों पांवों के उनके इस नेत्र पृष्ठ से भग की विकराल रूप श्रीधर वाली पांवों माँ की काली उंगलियों की स्थल उत्पन्न हुई। वासनी माँ तालुओं की काली के दृष्टा ललाट करालनी में देवी तीसरा और नवों की चंद्ररेखा भी उर्ध्व माँ के काली के श्रेणी भयंकर और केशों की विशाल रूप रोमावली को के छिद्रों देखकर की कावेरी देवता और और त्वचा की सिद्धलोक भागेश्वरी भागने देवी लगे। रक्षा करे। जिसके बाद माँ पार्वती काली देवी का रक्त गारुक मंजा और और उनकी मांस सेना के साथ मांस हवा भयंकर से युद्ध हड्डी हुआ और और माँ काली ने मेधा की सभी का रक्षा वध करे। कर दिया। कालरात्रि लेकिन हाथों माँ की काली रक्षा का करे। क्रोध केसरी देवी शांत नहीं प्रीति की हुआ था और पद्यावती माँ काली के कमलकोच इस की क्रोध से चूड़ावड़ी सब रक्त की रक्षा करे। संसार भी ज्वालामुखी नसों जलने के जल लगा। की रक्षा जिसके करे। बाद भगवान अवैध शिव देवी ने शरीर एक के सब बालक जोड़ों का की रूप रक्षा धारण करे। किया ब्राह्मणी और मेरे वीर की शमशान में छत्तीसवरी लेटकर छाया की रोने और लगे। धर्मदारिणी जिसके बाद माँ मेरे काली उन्हें अहंकार मंत्र देखकर का और बुद्धि की मोहित रक्षा हो करे। गईं और तब प्राण माँ अपान काली का समान क्रोध भी उदान शांत और हो ज्ञान गया। की यदि वज्रहस्ता कोई देवी भक्त रक्षा गुप्त करे। कल्याण नवरात्रि के शोभना दिनों मेरे में प्राण माँ की काली रक्षा की करे। रस पूजा योग करता गंध है शब्द और तो उसके ऊपर स्पर्श इन किसी भी विषयों का प्रकार अनुभव की करते आसुरी शक्ति या समय कोई योगिनी भी देवी मेरी रक्षा करे। नकारात्मक मेरे शक्ति सदगुण असर नहीं रजोगुण और होता। तमोगुण की माँ रक्षा काली की नारायणी पूजा देवी करे। करने वाले व्यक्ति आयु को की बारही रूप देवी करे। यश जय वैष्णवी की धर्म की प्राप्ति तथा होती है। चक्रणी देवी सभी मेरे यश कीर्ति सांसारिक लक्ष्मी बाधाएं धन और समाप्त विद्या हो की जाती हैं। रक्षा करे। माँ काली ने चंद्राणी चामुंडा का संग इंद्राणी मेरे मौत चामुंड का मेरे संहार किया था, मौत की रक्षा करें। इसीलिए और इन्हें हे चामुंडा के जन नाम से आप भी मेरे जाना समस्त जाता पशुओं है। की रक्षा माँ करें। काली श्री अपने गले महालक्ष्मी में देवी मेरे मुंडमाला पुत्रों की धारण रक्षा करती करे। हैं। और भैरवी इस मेरे इनके एक मेरे हाथ पति में की खड़ग, रक्षा करे। दूसरे सदैव हाथ में रक्षा त्रिशूल करे। और मेरे तीसरे पति की हाथ में कुशल कटा रखने हुआ वाली सिर होता है। सुविधा तथा माँ दुर्गा ने मार्ग रक्त की बीज नाम आपत्तियों से के असुर बचाने का वध करने वाले के लिए क्षेम काली करी माँ का देवी अवतार रक्षा करे। धारण किया था। 10 राजा के महाविद्याओं दरबार में में महालक्ष्मी माँ तथा काली सर्वत्र प्रथम व्याप्त देवी रहने है। वाली गुप्त विजया देवी नवरात्रि में चारों ओर प्रथम से दिन मेरी माँ काली रक्षा की करे। आराधना की सभी जाती है। रक्षा करे। जो जो लोग ध्यान तंत्र रक्षा से शक्तियाँ रहित और प्रदान कवच करना चाहते से रह हैं गया हो उन्हें उस पहले दिन कारण विशेष का रूप से माँ पापों काली का की नाश पूजा करने करनी वाली चाहिए। जयंती देवी जो रक्षा लोग अपने करे। शत्रुओं से अपना बहुत सुख परेशान चाहने रहते हैं वाले उन्हें मनुष्य गुप्त को बिना नवरात्रि में कवच के एक महाकाली की पग भी आराधना नहीं करके जाना चाहिए। उपवास क्योंकि भी रखना सदा कवच चाहिए। रखने वाला ऐसा मनुष्य करने जहाँ से भी जाता शत्रुओं है से वहां मुक्ति उसे मिलती है। अवश्य धन महाकाली की लाभ पूजा होता करने है से अकाल तथा सब व्रत का कामनाओं भय के भी दूर साथ हो जाता विजय है। प्राप्त गुप्त करता है। नवरात्रि में जिस दो अभीष्ट तरीके से माँ काली की पूजा जिस की अभीष्ट जाती है। जो लोग वस्तु की तंत्र इच्छा विद्या करता हासिल है करना वह चाहते उसको हैं इस कवच वो के लोग इस प्रभाव दिन से अवश्य माँ मिलती काली है की तंत्र और वह विद्या इसी द्वारा उपासना संसार में करते हैं। कुछ लोग महाऐश्वर्य को गुप्त प्राप्त नवरात्रि होता के है। पहले दिन कवचधारी सामान्य मनुष्य तरीके युद्ध से में माँ की निर्भय आराधना होता करते हुआ हैं, विजय प्राप्त जिससे करता उनके है। जीवन के सभी साक्षात कष्ट दूर हो माहेश्वरी जाते माता हैं। ने माँ काली उससे को दर्शन लाल रंग दिया और अत्यंत कहा कि प्रिय हे है, पुत्र मैं इसीलिए तुम्हारी आज भक्ति के और दिन माँ पूजा से काली को अत्यंत आप प्रसन्न हूँ। लाल रंग तुम्हें की जिस भी वस्तुओं का वर खास की तौर पर कामना गुड़ है और वह अनार का भोग लगा निसंकोच सकते हैं। होकर मांग माँ लो। काली तुम्हें की जो पूजा चाहिए करने मैं के लिए प्रदान गुप्त करूंगी। नवरात्रि तो के उस वैष्णव पहले ने दिन माता के दर्शन ब्रह्म करके मुहूर्त में उसके अंग उठकर अंग स्नान कांपने करने लगे। के बाद देखकर स्वच्छ माता को वस्त्र उसकी धारण आंखों करके में एक चौकी आंसू पर गंगा छलक जल आए छिड़क कर और माँ उसे दुर्गा शुद्ध के कर लें। इस उस अत्यंत पर दिव्य साफ कपड़ा स्वरूप को बिछाकर देखकर अब घट बस यह स्थापना करें। उत्साह घट से स्थापना उनको करने देखता ही रहा के लिए और बस मिट्टी, माँ तांबे से या स्टील कहने के लगा, पात्र में जल हे भरकर माँ चौकी पर मैं रखें। तुमको उसके देखकर धन्य ऊपर हो एक गया। नारियल को मौली आपने और दर्शन चुन्नी से देकर बड़ा लपेट कर उपकार कलश के किया। ऊपर माँ स्थापित करें। अब मेरे आप मन चौकी में पर माँ कोई काली कामना की नहीं है। आपके दर्शन प्रतिमा से मेरे स्थापित करें। सारे दुख मिट यदि गए। केवल आपके मुझ पास पर माँ इतनी काली कृपा की कोई भी कीजिए कि प्रतिमा नहीं मेरे है तो पुत्र आप माँ पुत्रियों को भगवती की, माँ दुर्गा की पर्याप्त तस्वीर या भोजन फिर प्राप्त हो प्रतिमा भी जिससे वह भूखे ना स्थापना कर रहें और सकते हैं। भूखे ना सोना पड़े। उन्हें माता रानी के व्रत करने से उन्हें अनेक प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। उनकी कन्या का विवाह हो गया। वैश्य का घर धन धान्य से भर गया और उसका महल के समान घर हो गया। माँ दुर्गा की कृपा से सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, देवर्षि इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि व्रत की संपूर्ण कथा सुनाई। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में जो असमर्थ है वो 3 दिन का उपवास भी बहुत ही फलदायी होता है। भक्ति भाव से केवल सप्तशती, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों देवी की पूजा करने से भी सफलता सुलभ फल की प्राप्ति होती है। शिव जी नारद जी से कहते हैं, इस प्रकार से जो भी भक्त नवरात्रि के व्रत सच्चे मन से करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। प्रेम से सभी लोग बोलिए जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।